Hi buddies, I know many of you have been waiting for this roadmap, so here it is. अभी चल रहा है सितंबर and next 4 golden months, अक्टूबर से जनवरी, यही डिसाइड करेंगे कि बोर्ड्स में हम कम बैक करते हैं या नहीं. हाफ ईयरली इज ओवर, 75% सिलेबस डन एंड अब स्कूल में होंगे प्री बोर्ड्स 1, 2 and 3. हमें एक भी प्री बोर्ड स्किप नहीं करना. दीज आर योर रियलिटी चेक पॉइंट्स जो बताएंगे कि हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है भी या नहीं. बाय द वे, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो आई एम आरव मल्होत्रा, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ सीबीएसई क्लास 10 2025 विद अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100%. लेकिन टॉपर बनना कोई मैजिक नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी. एंड वही स्ट्रेटजी आई एम शेयरिंग टुडे एज एन 8-step रोड मैप टू अचीव सक्सेस इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम. और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड जो बोर्ड्स तक हमारी प्रिपरेशन को टॉप लेवल तक ले जाएगी. So let's get started and make sure you stay till the end. Step 1, set target percentage for pre-board 1. Don't just give exams. हर pre-board के लिए एक clear target percentage set कर लो. मेरे क्लास 9th में 86% आए थे, तो मैंने तो अपना गोल 90% सेट किया था. क्योंकि जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं तो मेहनत भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल की होती है. अपना एम स्टडी डेस्क पे लिख लो ताकि रोज आंखों के सामने रहे. ये लिख दो कि आई विल स्कोर दिस मच मार्क्स, या फिर एक कॉम्पिटिटर चूज कर लो क्लास में कि यार इससे तो ज्यादा लानी ही है. और हर प्री बोर्ड के बाद अपने गोल को लेवल अप करते जाओ. रूल सिंपल है, एवरी प्री बोर्ड इज 1 step क्लोजर टू योर बोर्ड फाइनल परसेंटेज. स्टेप 2, एनालाइज योर आंसर शीट्स. हाफ ईयरली के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है अपनी आंसर शीट्स एनालाइज करना. देखो मार्क्स कहाँ कटे हैं. सिली मिस्टेक्स, वीक टॉपिक, हैंडराइटिंग, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सब नोट डाउन करो. क्रिएट अ मिस्टेक नोटबुक जहां सब ट्रैक करना है आफ्टर एवरी एग्जाम. दिस इजंट जस्ट फॉर हाफ ईयरली. रिपीट दिस स्टेप फॉर एवरी प्री बोर्ड एज वेल, बिकॉज रियल ग्रोथ तभी होती है व्हेन यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स and make sure you don't repeat them in the next exam. Step 3, start making real notes. Let's be honest, अभी तक हम में से 80% स्टूडेंट्स ने भी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए होंगे. Even I started around this time, so don't worry, it's not that late. And trust me, मेरी आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन का पूरा क्रेडिट मेरे नोट्स को ही जाता है. और एग्जाम हॉल में ये सोचने का टाइम नहीं होता कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं. So for theory subjects like science and social science, making notes is non-negotiable. If a person like me who hates writing, अगर मैं notes बना सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? If you make your own notes, you will be able to write a well-structured, clear and to the point answer. Time तो कम लगेगा ही, marks भी full मिलेंगे. Step 4, make a rigid timetable from October to December. अब इन अगले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एक रिजिड टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा. सबसे पहले अपने सिलेबस के चैप्टर्स काउंट कर लो, कितने चैप्टर्स पेंडिंग है और उनको डिवाइड कर लो दिनों के हिसाब से टिल दिसंबर. एंड देन स्प्लिट योर डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कोचिंग. फर्स्ट पार्ट फॉर करंट स्टडीज, जो भी नया सिलेबस स्कूल में हो रहा है उसे साथ साथ करना है. सेकेंड पार्ट फॉर नोट्स मेकिंग, इस टाइम पे थ्योरी सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर रिवीजन, जो भी चैप्टर्स स्कूल के एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड जिनके नोट्स भी बना लिए हैं, अब उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने फ्रॉम स्कूल वर्कशीट्स और रेफरेंस बुक्स. एंड एक प्रो टिप है, मेक सेपरेट टाइम टेबल फॉर स्कूल डेज एंड फॉर वीकेंड्स एज यू विल गेट मोर टाइम फॉर स्टडीइंग ऑन वीकेंड्स. स्टेप 5, सेट सिलेबस टारगेट्स टिल प्री बोर्ड 1. हमारा फर्स्ट टारगेट है प्री बोर्ड 1 तक. हाफ ईयरली तक 75% सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड बाकी 25% प्री बोर्ड 1 तक खत्म हो जाएगा. तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो हमने 3 स्लॉट टाइम टेबल बनाया है अब उसमें बस सिलेबस फिट करना है. करंट स्टडी वाले स्लॉट में हमें न्यू 25% सिलेबस को कवर करना है एंड इसे हमें एनसीईआरटी से स्कूल के साथ साथ अच्छे से करना है. एंड जो पुराना 75% सिलेबस है उसे हमें टाइम टेबल के नोट्स मेकिंग या फिर रिवीजन स्लॉट में फिट करना है. बेसिकली जिन चैप्टर्स के नोट्स बन चुके हैं उनकी रिवीजन करनी है थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स.
और जिनके नोट्स नहीं बने उनके पहले नोट्स बनाने। स्टेप 6, नाउ सेट सिलेबस टारगेट्स फ्रॉम प्री बोर्ड 1 till December end. Now it's the time to finish that reference book practice for the new 25% as well. This way, by the end of December, you'll end up covering 100% of your syllabus alongside one reference book. Step 7, the reality checkpoint. Now January is your final reality check. अब तक syllabus plus एक reference book complete हो चुकी होगी. Now focus only on sample papers and PYQs, but solve them in real exam conditions. That means set a 3-hour timer, attempt the full paper in one go, and write on proper answer sheets. After every paper, analyze करो कि कौन से weak areas निकल के आए हैं. Revise those weak areas specifically from different question banks. Step 8, smart revision strategy. Now this is the real game changer. Boards crack करने का असली secret है this 3-layer revision. Layer 1, this is the layer for concept clarity that includes making a strong base with NCERT. Remember, for theory subjects like science and SST, notes making is non-negotiable. Layer 2, in this layer, we get more in-depth knowledge by practicing more and more questions from reference books. Layer 3. This layer is for testing your preparation, first by attempting sample papers and then by PYQs. Rule याद रखो, revision is not one time, it's cyclic. With every round of revision, fix your mistakes, improve your notes and make your answers stronger. So now you have your path ready. चलना उस पे तुमको ही है. I'm here to help you at every step. Let me know in the comment section if you need to know कि मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया था. चलो अब जल्दी से अपने स्टडी बडी को सब्सक्राइब भी कर लो for more in-depth study ads.